और अगली खबर जो है वो पंजाब से आ रही है। खबर ये है कि सोनू सूद को पोलिंग बूथ जाने से रोका गया। आपको बता दें, सोनू सूद जो कि एक्टर हैं, उनकी बहन मालविका जो है वो मोगा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रशासन ने सोनू सूद को बूथ पर जाने से इसलिए रोका है कि कहा जा रहा है कि वो वोटर नहीं है वहां के, और उसके बाद वो बूथ में जा रहे थे। हम सोनू सूद से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सोनू सूद को पुलिस ने रोका हुआ है, कहीं वो मूवमेंट कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि वो चूंकि वोटर नहीं है इसलिए मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। उनकी बहन जरूर मोगा से जो है वो चुनाव लड़ रही है। अब आपको सुनाते हैं सोनू सूद का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे बूथ से वहाँ जाके जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं, स्पेशली अकाली दल के लोग, बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह देखे आए और बहुत सारे अभी बूथ पे पैसे वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है जाके देखें और फिर इलेक्शन करवाया जाए। तो उसी के लिए बाहर गए थे और ऑब्वियसली हम लोग घर पे ही हैं, सो दैट्स व्हाट द फैक्ट इज। बट सैड चीज़ ये रहती है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आप पैसे की मदद लेके या मसल पावर की मदद लेके जब आप कराते हो तो दैट सेंड्स ए रॉन्ग मैसेज। तो मैं वही कहूँगा कि सही मैसेज करें और एक फेयर इलेक्शंस करवाएं। तो सोनू सूद ने अपनी बात कह दी है। उनका कहना है कि उन्हें ये जानकारी मिली थी कि कई जगह बूथों पर जो है वोटरों को लुभाने के लिए पैसे देने की बात और कुछ इस ढंग की चीजें थी और उनके लोगों को रोका जा रहा था, और यही सब चीजों के लिए वो जाके देखना चाहते थे बूथों के बाहर, बूथों के अंदर जाके कि क्या ये बात सच है या नहीं है। सोनू सूद का कहना है कि वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो, कोई एक पार्टी का जो है वो कैंडिडेट या कोई एक दल जो है कोई इस ढंग से बात ना करे। हम सीधे अपने सहयोगी गजाली के पास चल सकते हैं। गजाली, क्या है पूरा मामला? क्या सोनू सूद को मालूम नहीं है कि आप वोटर नहीं है तो आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते? जी देखिए, इसी मामले में चरणजीत सिंह चन्नी पे परसों एफआईआर हुई है कि वो मानसा जिले चले गए 6 बजे के बाद, वहां के वोटर नहीं थे कैंपेन करते करते, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया। वही वायलेशन, उसी तरह का वायलेशन शायद सोनू सूद के साथ भी हुआ कि जिस गाड़ी में वो हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर गए देखने या मोगा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही थे। अभी तक ये क्लियरली पुलिस की तरफ से ये बात या इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं क्लैरिफाई किया गया, लेकिन जिस वजह से उनको रोका गया है प्राइमरीली कारण यही है कि वहां के वो वोटर है नहीं, और जिसके साथ जिन लोगों के साथ भी वो अपनी गाड़ी में थे, फिलहाल गाड़ी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। उनको तो छोड़ दिया, जिसकी बाइट आप सुन रहे थे। उनका तो ये कहना है कि विपक्ष की कोई पार्टी होगी या दूसरी पार्टियां कुछ पैसे बांट रही हैं या जो भी आरोप वो लगा रहे हैं उसकी तफ्तीश करने गए थे, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर है नहीं, तो फिलहाल वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते। पहले वो इलेक्शन कमीशन या काउंटिंग वोटिंग के जो है ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं, पंजाब सरकार के भी रहे हैं, उससे भी उनको हटाया गया जब उनकी बहन जो है प्रत्याशी हो गई। तो कहीं ना कहीं उनको इतनी जानकारी तो जरूर होगी कि चुनाव के दिन या साइलेंट कैंपेन डे जो होता है कोड लगने के बाद, उसमें कैंपेन बंद होने के बाद, उसमें जहां के आप वोटर हैं आप वहीं रहे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते। शायद इसी तरह का मामला है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ऐसा संदिग्ध उनको लगा कि उन्होंने गाड़ी रोक ली या गाड़ी को अपने हिरासत में ले लिया। जी बाबा, मोगा बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और सब कोई भी सबकी निगाहें हैं वहां पर कि मोगा ही क्यों चुना सोनू सूद की सिस्टर ने, तो इसको लेकर के भी सबकी निगाहें हैं और शायद यही वजह है कि पुलिस और चुनाव आयोग भी काफी सतर्क है वहां पे। जी बिल्कुल, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट तो हो ही गई है। सोनू सूद की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनकी बहन वहां पर हैं और खुद वहां पर जो पहले कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे उनको टिकट ना देकर सोनू सूद की बहन को दिया गया। वहां पर बगावती सुर भी तेज हुए और हरजोत कमल जो कांग्रेस के विधायक थे वो भाजपा में चले गए। तो कहीं ना कहीं उनको तो उम्मीद है हरजोत कमल को कि वो वहां के पुराने सियासतदान हैं, उनका अपना कार्डर है, सपोर्टर है, तो उनको ये लगता है कि पार्टी शिफ्ट करने से जो एंटी इनकम्बेंसी थी शायद वो कम हो जाए। और बाबा, पूरे पंजाब में यही हाल है कि जिन विधायकों का सरकार से लेना देना नहीं था, कांग्रेस को जो विधायक गवर्नेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, कैबिनेट में नहीं थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन के चेयरमैन नहीं लगे थे, उनको भी इस चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एंटी इनकम्बेंसी का। जैसे आप देखें, भगवंत मान जिस सीट से लड़ रहे हैं, दलवीर गोल्डी, वो सरकार में नहीं थे, युवा नेता हैं, वो राहुल गांधी के कोटे से एमएलए बने या टिकट मिला, उनकी सीट पर भी अब एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे उनकी तरफ सिर्फ यही है कि वो सरकार में भागीदार तो नहीं
नहीं रहे लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं, काम अच्छा किया या नहीं किया। तो कई जगहों पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि जिन 4.5 साल के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और जिस बदलाव की बात आम आदमी पार्टी और अकाली दल कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये बदलाव तो हम पहले ही लेके आ गए थे चुनाव से, जब हमने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब वही देखना है कि वोटरों को चरणजीत सिंह चन्नी वाला बदलाव चाहिए या वोटिंग करके किसी और को बदल के लाना है। सही कहा आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।